इसके अलावा भाई दो मेजर काम जो मैं आज भी देखता हूँ, एक तो बागी फिरदौस का जो रोड था वहाँ पे जो तकलीफें है वो लोगों को आज भी है, और दूसरा जो आपका मेन निजामपुर की जो लाइफलाइन है, जो रोड है, जो चांदरा वाला रोड है, ये इसके लिए निकलता है अपना मंजारपट्टी के लिए, ये भी काफी जो है खस्ता हालत में है। हमारा महापौर एक बार बैठा हो, उसके बाद में अगर डिलीवर नहीं किए फिर आप सवाल कर सकते हो कि आपको तो हमने दिए थे। 47 नगर से कांग्रेस को दिए गए, आज सवाल कर रहा है शायद। कितनी सीटों से चुनाव लड़ने के सोच रहे समझ लो। समाजवादी पार्टी का तो कहना है कि पूरे के पूरे 90 सीट, आज 90 सीट है, 90 सीट के ऊपर एबी फॉर्म जाना चाहिए। ईस्ट की हवा वेस्ट में चलेगी और 100% चलेगी। अच्छा भाई, कांग्रेस में क्या तकलीफ थी अब? अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने देखा कल भिवंडी कांग्रेस पार्टी के एक कॉरपोरेटर, काफ़ी एक्टिव कॉरपोरेटर माने जाने वाले बाबा बाउद्दीन, फराज बाबा बाउद्दीन, इन्होंने भिवंडी समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया। तो हमारे साथ में आज बाबा बाउद्दीन साहब है, तो थोड़ा सा उनसे जानेंगे कि किन चीज़ों को देखते हुए जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया, क्या समाजवादी की चीज़ें पसंद आई उनको, या कांग्रेस की कुछ चीज़ें जो है नापसंद आई, ये सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में फराज बाबा है। तो बाबा भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम सबसे पहले जानना चाहिए कि समाजवादी क्यों? अस्सलाम वालेकुम। समाजवादी क्यों? समाजवादी इसलिए कि समाजवादी कहीं ना कहीं दिल के करीब है, दिल के करीब थी, अच्छा, और अभी भी दिल के करीब है, इसलिए समाजवादी। नहीं, दिल के करीब थी तो आप 2017 में भी उससे लड़ते ना इलेक्शन? मैं 2016 में समाजवादी पार्टी मैंने छोड़ा। अच्छा। किसी जाती वजह से जी। तो वहाँ से तो कोई मसला नहीं था कि टिकट नहीं मिलने वाला था, कोई इशू था, ठीक है, कुछ जाती वजूहत थी, कुछ नहीं हो रहा था, समीकरण नहीं बन रहा था, उसलिए मैंने वो पार्टी छोड़ा था। अच्छा। और अभी जब पिछले 3 साल से, जब से हमारे आमदार रईस भाई आए भिवंडी में, जब से हमारे अध्यक्ष बने रियाज, जिसे रियाज क्रिस्टल भी कहते हैं, रियाज आजमी साहब, तो कहीं ना कहीं उनके काम करने का तरीका से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, इसलिए समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो अभी आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का फिलहाल भिवंडी के अंदर काम अच्छा चल रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। भिवंडी ईस्ट में तो मैं समझता हूँ बेहतरीन काम चल रहा है। तो आप वेस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? मैं वेस्ट, मैं तो जिम्मेदारी मुझे जो देगी मैं संभालूंगा जी। मैं वेस्ट का हूँ तो मुझे वेस्ट की दे, मुझे जिम्मेदारी ना दे वो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी अगर बोलेगी आपको कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ ऐसा कैडर बन के रहना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पार्टी जिम्मेदारी देगी कुछ तो मैं वो भी लेने तैयार हूँ। अच्छा बाबा भाई, कांग्रेस में क्या तकलीफ थी आपको? मुझे कांग्रेस में नहीं तकलीफ थी जी। मेरे को जिस, देखिए हम पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? हर इंसान को बिजनेस करता है, कोई कुछ काम करता है, एक रहता है कि उसको खुशी मिलती है, एक रहता है जबरदस्ती। उसी तरीके की पॉलिटिक्स है। कुछ लोग पॉलिटिक्स सिर्फ इस नाम के लिए करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिक्स पैसे के लिए की जाती है। मैंने तो नहीं देखा पॉलिटिक्स में, मेरे 5 साल में तो मैंने नहीं देखा ये कि पॉलिटिक्स पैसे के लिए की जाती है। कुछ लोगों ने किए, ठीक है, वो पैसे वाले भी हो गए, हमने नहीं किए। और कुछ लोगों का ये है कि पॉलिटिक्स से मैं कहीं ना कहीं मेरे कौम का, मेरे एरिया का, मेरे शहर का लोगों को अपलिफ्टमेंट करूँ, मेरी ज़ात से पॉलिटिक्स में रह के इनको फायदा हो। तो मतलब पिछले 5 सालों में आपने जो है निजामपुरा के लिए अपलिफ्टमेंट किया, क्योंकि काफी तकलीफें आज भी है निजामपुरा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने निजामपुर को सोने की क्या बोलते हैं लंका बना दिया जी, या मैंने बहुत अच्छा किया। कम से कम मैं मुतमईन हूँ कि 5 साल मैं डम्बो के जैसा, बोलते हैं ना डमी के जैसा मैं बैठा नहीं। मैंने हर चीज की आवाज उठाया। नहीं, वो तो हमने देखा कि बार बार आपने कचरे को लेकर, पानी को लेकर जो है जिस लेवल तक जाना चाहिए उससे कहीं ज्यादा आपने जो है वहाँ पे आंदोलन किया। कचरा हो जी, ईद का इशू हो भिवंडी शहर में, उसके बाद में पानी का इशू हो या कोई दूसरा सामाजिक इशू हो, कोई धर्म से रिलेटेड इशू हो, मैं कहीं रुका नहीं इस शहर के लिए और मेरे वार्ड के लिए। मेरे वार्ड वालों ने जब भी मुझे आवाज दी मैं दौड़ के पहुंचा हूँ। ठीक है, कोई कहे कि काम नहीं हो तो काम की, अगर मैं मेरे एरिया की अगर मैं काम की आपको लिस्ट बताऊंगा तो मेरा चैलेंज है
आपके माध्यम से मैं चैलेंज करूँ तो मेरे पास लिस्ट अभी भी है कि मैंने कौन से एरिया में कितना काम वार्ड में किया हूँ। मेरे पास फिगर के साथ पिक्चर्स है। इसमें बाबा भाई दो मेजर काम जो मैं आज भी देखता हूँ, एक तो बागे फिरदौस का जो रोड था वहां पे जो तकलीफ है वो लोगों को आज भी है, और दूसरा जो आपका मेन निजामपुर की जो लाइफलाइन है, जो रोड है, जो चांदतारा वाला रोड है, ये इसके लिए निकलता है अपना बंजारपट्टी के लिए, ये भी काफी जो है खस्ता हालत में। मूलभूत से मैंने 90 लाख रुपए का रोड बनाया। कितने लाख रुपए का बनाया? 90 लाख रुपए। कॉर्पोरेशन में जो भी हरकतें चल रही थी, फंड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, ईद मिलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मैंने मेरे से मुराद है कहीं ना कहीं उस काम में मुझे जावेद अली साहब ने सपोर्ट किया था जी, ठीक है, उस मूलभूत के फंड में हमने शासन से 90 लाख रुपए लाए और हमने रोड बनाया। कौन सा रोड बनाया हमने? बंजारपट्टी नाका टू आपका कोटरगढ़ मस्जिद से लेके तो आपका सुलेमान बिल्डिंग से हनुमान बौरी से लेके आगे तक वो रोड बनाया। उसके बाद फिर हमने वो रोड, लेकिन वो रोड तो बहुत खस्ता है, वही कह रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे मरूम निसार फक्की साहब के घर जी, जो राहिल कैटरर्स, फक्की कैटरर्स, वहां से लेके तो हमने बागे फिरदौस तक भी बनाया, जेम्स टेलर तक वो रोड बना जी, ठीक है। उस रोड को तो मैं समझता हूँ 1 ही साल हुआ है रोड हमने बनाया। उससे पहले भी वो रोड बना था। ये रोड निजामपुर का रोड 3 बार बन चुका है जी। मेरे कोविड से पहले 2 बार बना था, उसके बाद अब बना है, ठीक है। तो कोई ये कहे कि रोड ही नहीं बना है, तो रोड मैंने निजामपुर के तकरीबन सब रोड हो चुके। अब अगर आप कहोगे कि रोड खराब हो रहा है, उसका भी हम लेटर दिए। अच्छा, इसके ऊपर फॉलो अप, इसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किसका है? महानगर पालिका का है ना। अगर आपने रोड बनाया, रोड मेरा तो ये मानना है कि जब रोड बन रहा है तभी अगर उसकी क्वालिटी खड़े रहकर जो वहां पे अगर ये की जाए तो मतलब क्या रोड जो है ड्यूरेबल रहेगा। आपने भिवंडी में जब मैंने रोड का काम चालू किया तो आपने शायद, मैंने मेरी लाइफ में तो पहली बार देखा था कि रोड खोद के बनाया गया था जी। रोड खोदा मैंने, चूना जितना था उसको सब निकाला मैंने। उसके बाद उसमें मैंने डरबी जो भी थे उसको मैंने क्वेरिंग किया पूरा, उसके ऊपर बोजर मारा मैंने, उसके ऊपर मैंने ग्रीड पाउडर डाला, उसके बाद मैंने वो रोड बनाया, फुल थिकनेस में रोड बनाया। उसके बाद भी वो रोड अगर नहीं चल रहा है उसके बाद में इनके पास, कॉर्पोरेशन के पास टेस्टिंग रिपोर्ट है अच्छा कि ये जो रोड बनाया गया रोड अच्छा है। तो रोड अच्छा है तो रोड चला क्यों नहीं? कोई भी रोड, ये रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भिवंडी के ओवरऑल रोड की बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, वापिस हम लोग आते हैं इसके ऊपर, पार्टी के ऊपर और चुनाव के ऊपर के आने वाले चुनाव में आप समाजवादी पार्टी को किस तरह से? आज आने वाले चुनाव में जितने सियासी पंडित है भिवंडी के, जितने सो कॉल्ड सियासी लीडर्स बोलो, वो कोई भी पार्टी के हो, वो एक बात, और कहीं ना कहीं पत्रकार भी, आप जैसे पत्रकार भी, एक बात वो एक्सेप्ट करते हैं कि भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग रहेगी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में जी, ठीक है। अगर महानगर पालिका के आने वाले चुनाव में भिवंडी ईस्ट में समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो भिवंडी वेस्ट में क्यों नहीं हो रहेगी स्ट्रांग? मेरी तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। एक रोड ही क्रॉस करना है ना, एक रोड ही बीच में से हाईवे गया है, हाईवे ही क्रॉस करना है। नहीं, ईस्ट में इसलिए स्ट्रांग हो रही क्योंकि आमदार वहाँ के काम वहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, इसके लिए वहाँ पे दिन पे दिन जो है हम देख रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है समाजवादी पार्टी की। लेकिन वेस्ट में वो बात नहीं है, वो नजर आ रहा है। तो इसके लिए लोग यही कहते हैं कि ईस्ट में स्ट्रांग है, वेस्ट में नहीं है। तब आप आ गए वेस्ट में, तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप वेस्ट की जिम्मेदारी संभाल लोगे क्या? देखिए, मैंने क्या कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी की मैं दूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो बोला जा रहा है कि ईस्ट में मजबूत है वेस्ट में नहीं है, मेरा एक ही कहना है, भिवंडी एक छोटा सा शहर है। भिवंडी बॉम्बे के जैसा नहीं है कि मुलुंड में चालू होता है कुलाबा में खत्म होता है। भिवंडी शांतिनगर में चालू होता है और यहाँ पे ईदगाह में खत्म होता है, और ईस्ट वेस्ट के बीच में एक 60 फीट 80 फीट का ही रोड है। और इलेक्शन को वक्त है, पब्लिक भिवंडी वेस्ट की पब्लिक भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक बहुत अच्छा, एक पढ़ा लिखा, एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ आमदार वहां पे काम कर रहा है। वो चाहती है कि उस लेवल का काम यहाँ पे भी हो, लेकिन एक आमदार का छोड़ के वो आज कंप्लीटली नगर सेवक के भी काम वही कर रहा है। तो उसको जब ताकत मिलेगी, उस आमदार को जब ताकत मिलेगी, कहीं ना कहीं जो उसने जादू ईस्ट में किया है वो जादू तो वेस्ट में भी आएगा इंशाल्लाह। कितनी सीटों से चुनाव लड़ने के सोच रहे समाजवादी पार्टी का? तो कहना है कि पूरे के पूरे 90 सीट, आज 90 सीट है, 90 सीट के ऊपर एबी फॉर्म जाना चाहिए, पूरे 90 सीट, कोई सीट खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये विषय जो है, जब ये हाईकमांड का विषय है, बिल्कुल ठीक है, हाईकमांड अगर 90 सीट लड़ा चाहे 90 लड़ा है, ये हाईकमांड जो भी डिसाइड करे। हाँ भाई, अगर 90 सीट पे लड़ती है तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने महापौर का चेहरा भी सोच के रखा हो कि ये महापौर होगा करके, तो कहीं वो चेहरा आप तो नहीं? मैं क्यों हो सकता हूँ? मैं तो अभी नगर सेवक ही नहीं बना हूँ। नहीं, नगर सेवक नहीं, मेरा बोलना मतलब है कि जब प्रपोज करते हैं, देखिए आज एक प्रधानमंत्री का चेहरा होता है,
सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, जब चुनाव आती है तो पार्टी एक चेहरा आगे करती है कि हाँ देखिए आप इसको देख के वोट कीजिए, भले आपका जो वार्ड का कैंडिडेट है वो आपको पसंद नहीं हो, लेकिन अगर जीत के आएगा तो ये अभी जैसे कि हम मानते हैं कि सेंट्रल में लोग मोदी को देख के वोट करते हैं, बोलते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कैसा भी हो, लेकिन हम जो है नरेंद्र मोदी को देख के वोट करते हैं। बिल्कुल बीजेपी वालों का ये कहना रहता है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है। पहली बात तो मैं शर्तों पे पार्टी में नहीं गया हूँ, ठीक है। दूसरी बात, मैं इतना बड़ा चेहरा नहीं हूँ, इस शहर में मेरे से बहुत बहुत बड़े चेहरे हैं, ठीक है। उस बात पे मैंने कभी मेरी इस बात पे, लेकिन समाजवादी पार्टी में आपका बड़ा चेहरा है ऐसा कुछ, हाँ चेहरा वैसा तो मतलब मैं 102 किलो का हूँ, उस हिसाब से चेहरा मेरा बड़ा है, वैसी कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा, पार्टी जो आदेश देगी, पार्टी जो भी करेगी, पहला मकसद है कि भिवंडी वेस्ट में समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत किया जाए। इसके ऊपर हम जुमा को हमारी जो रैली है भिवंडी विकास रैली, इसमें हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आ रहे हैं, जलाबाबू सिंह साहब आ रहे हैं, वहाँ पे दरगाह दीवान शाह पे, ठीक है। वहाँ से उसके बाद पार्टी ऑफिस की ओपनिंग है भिवंडी वेस्ट की साहिल होटल के पास, उसके बाद में इंडिया होटल के पास में ऑफिस की ओपनिंग है समरा मोबिन के, उसके बाद में ऑफिस ओपन होने का सिलसिला चालू होगा भिवंडी वेस्ट में। अब जब भिवंडी वेस्ट में ऑफिस ओपन होने का जब सिलसिला चालू होएगा, 10, 15, 20 ऑफिस ओपन होएंगे, उसका रिजल्ट फिर आपको दिखने में आएगा। खाली ऑफिस ओपन नहीं होएगा, वहां से लोगों को काम होगा। काम कौन सा काम? जो लोगों का बेसिक काम होता है, आधार कार्ड बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, इलेक्शन में यादी में नाम नहीं है, बेवा पेंशन नहीं आ रही है, मेडिकल में किसी को एडमिट करना है, कुछ करना है, ये जब काम भिवंडी वेस्ट में जब चालू होगा और प्लानिंग से चालू होगा, सही तरीके से चालू होगा, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव भिवंडी वेस्ट वाले इसको एक्सेप्ट करेंगे। भिवंडी वेस्ट में दिल में समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बस जबान पे लाना है, तो इंशाल्लाह जबान पे तुम ला के रहेंगे। एक आखिरी सवाल के, अगर ये सारी चीजें होती है तो आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में कितनी सीटें पर समाजवादी पार्टी जीत के आ सकती है? दोनों में पूछो, ईस्ट और वेस्ट मिला के। मैं तो, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि समाजवादी पार्टी अपने दम के ऊपर भिवंडी शहर में महापौर बनाए जी। अब कितने नंबर्स आते हैं मुझे नहीं पता, नंबर्स केस पे मैं कभी रहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है जिस लेवल का काम हो रहा है रईस भाई के अंडर में, रियाज भाई के अंडर में, और पूरा वॉच आसिम भाई ने इसके ऊपर रखे है, ठीक है, मुझे 100% यकीन है कि भिवंडी की जनता इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, आमदार रईस शेख को और आमदार अबू वसीम आजमी को मौका देगी। अब मैं तो कहता हूँ सबको आजमा लिए ना, सबको आजमा लिए ना। नहीं, समाजवादी पार्टी को भी कई बार आजमाए ना, सत्ता समाजवादी पार्टी तो हमेशा से जो है नंबर्स में रही है, मतलब आप चाहे कॉर्पोरेशन ले लो या तो फिर असेंबली ले लो, सत्ता कहाँ दी है आज तक? सत्ता दी है, एक बार सत्ता का मौका दिए थे, मतलब आप फुल मेजोरिटी मांग रहे हैं? अरे फुल नहीं जी, गठबंधन में आएंगे, लेकिन कुर्सी के ऊपर, इस कुर्सी पे जब तक मुझको नहीं बिठाओगे, समाजवादी पार्टी का बोलना है, जब तक भिवंडी की कुर्सी पे आप समाजवादी पार्टी के किसी कैंडिडेट को नहीं बिठाओगे महापौर के, अगर बिठाते हो और उस 2.5 साल में, उस 5 साल के वक्त में डिलीवर नहीं हुआ, तो फिर आप कह सकते हो कि आपको, जैसा रईस भाई को मौका दिए जी, कोई आज ये नहीं कह सकता कि रईस भाई को हमने मौका दिया, रईस भाई कुछ ही नहीं कर रहे। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम हो रहा है, इतना काम मैंने तो नहीं देखा, मैं उसे लिस्ट पढ़ते बैठा था, 125-150 करोड़ रुपये का काम, जिस आमदार का 5 करोड़ रुपए 4 करोड़ रुपए फंड है, वो आमदार अगर एक कंसल्टेंसी में 150 करोड़ 125 करोड़ का फंड लेके आता है तो आप डिलीवर कर रहे हैं। तो उनका वही कहना है रईस भाई का, एक बार मौका देके देखो, वो कोई भी बने महापौर, हमारा महापौर एक बार बिठाओ, उसके बाद में अगर डिलीवर नहीं किए फिर आप सवाल कर सकते हो कि आपको तो हमने दिए थे, जैसे 47 नगर से कांग्रेस को दिए गए, आज सवाल कर रहा है शहर, बिल्कुल कर रहा है ना शहर सवाल कि 47 नगर से देने के बाद में आपने डिलीवर क्या किए? आपको सत्ता भी नहीं संभाल पाए, सही है, सत्ता भी नहीं संभाल पाए, 2.5 साल की सत्ता भी नहीं संभाल पाए, जो भी वजह थे सत्ता भी नहीं संभाल पाए हमने। तो इस बार कहीं ना कहीं भिवंडी की आवाम बहुत सूझबूझ के अपना फैसला कर चुकी है, ईस्ट की हवा वेस्ट में चलेगी और 100% चलेगी। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में बाबा बहुद्दीन, और इन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे, हमारे साथ में शेयर किए कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की हवा चलेगी। तो हम भी ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से जो है आने वाले इलेक्शन में किस तरह का राजनीतिक दंगल हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ में ऐसी बन रहे, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।